बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैन कायदाबाद फ्लाई ओवर के नीचे। यहाँ मुनशियात जो सरेआम बिकती है। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे, जितने भी आपको ये नशे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस लत में लग चुके हैं। ये भी किसी के भाई, किसी के बेटे होंगे। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या वजह थी जो ये इस गंदी लत में लगे हैं। आपका नाम क्या है? सुमाइरा शरीफ जट खान। शुमाइला, कहाँ रहती हैं आप? आपको नहीं पता? नहीं, आप मुझे नहीं पता है, आप बताएं ना कहाँ रहती हैं आप? शुमाइला नाम है आपका? जी। आप कितने अरसे से इस नशे की लत में लगी हैं? मैं दोबारा इंटरव्यू इस चीज़ का नहीं दे सकती, प्लीज़। सो ओके, डोंट माइंड। आप मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस नशे में? मेरे से नहीं करें ये सवाल, मैं आपको बता चुकी हूँ। वजह क्या है, क्यों नहीं बताया? इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहती? मैं इंटरव्यू आपको देना इधर देख के बात करें ना। बेकार है, हाँ, बेकार है। हम आपका इलाज करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको, आपके कोई बहन भाई वगैरह हैं, माँ बाप? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर इनसे किसी से कोई बात करो तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक औरत इन मर्दों के बीच में बैठी हुई हैं। रहते गाँव? मैं सर ये कैसाबाद में भी रहता हूँ। कायदाबाद में। तो ये कितने अरसे से आप ये नशा कर रहे हैं? मैं तकरीबन ये कम से कम 18-17 साल हो गया मेरा। 17-18 साल से आप ये नशे में लगे हो। तो आप ये कोई शादी हुई है आपकी? शादी मंगनी किया था, मंगनी बस टूट गया, उसके बाद शादी मादी नहीं किया। अच्छा, तो नहीं दिया, मतलब वही ये सिर्फ ये नशे की वजह से आपको नहीं दिया? नशा उस टाइम में चर्च पीता था सर, ये पाउडर नहीं। अच्छा, चर्च पीते थे। तो आपके कोई बहन भाई, माँ बाप? जी है, माँ जिंदा है, बाप नहीं है। तो आप ये बताएं, आप ये नशे में खुद लगे हो या किसी ने आपको लगाया था? नहीं सर, ऐसा तो मतलब खुद लगा हुआ है कि यार दोस्तों के साथ मतलब चर्च से ये पाउडर पे आ गया, लेकिन लगा खुद हो सर, किसी ने लगाया नहीं है। तो आपको कोई पछतावा है कि इससे आप ये कितने गंदे नशे में लगे हो? हाँ सर, ये भी हमको महसूस बहुत हो रहा है और मजबूरी है, लेकिन ये कि इसमें अभी फंसा हुआ है सर, ये बात है। तो अगर इससे कभी निकलने की कोशिश की आपने कि इस गंदे नशे से मैं निकलूं? यार सर, ऐसा तो मतलब कोशिश किया है। भाई ने भी बोला है कि कसम खाओ, हमारा छोटा भाई आर्मी में सूबादार है, तो उसने बोला आप कसम खाओ, मतलब है इंशाल्लाह हमारा जो वसीयत आपके साथ करेगा। हमने बोला नहीं नहीं, कसम खाता हूँ, ना इलाज करता हूँ। बस ये मेरा जवाब है उसके साथ। नहीं तो उसने मेरे को बोला मेरा जो वसीयत आपके साथ करता हूँ, लेकिन आप कसम खाओ और ये नशे को छोड़ दो। तो अच्छा, आपका इलाज कभी कह रहे हैं कि इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मतलब इलाज नहीं करवा रहे? नहीं सर, क्योंकि मैं बोल हूँ सर, एक बार नहीं है, क्या पता कल फिर पीऊँ और उधर से कसम कुरान उठाया होते। तो सर ऐसा भी हम लोगों का ये हाल है, तो फिर तो लाजमी मुसलमान ही से तो अड़ गए। हम लोगों का हाल यही है, आप खुद देख रहे हैं। कभी पछतावा हुआ इस ज़िंदगी पे कि इससे पहले यकीनन आपने जवानी गुजारी होगी, बचपन गुजारा होगा, तो आज आप इस कचरा कुंडी में बैठे हैं, या आप लोगों को देखें, लोग अपना रोज़गार मेहनत मजदूरी करें, आप इतने गंदे नशे में लग चुके हो, कभी पछतावा हुआ है? हाँ सर, ये तो होता है, मतलब है कि इंसान है, लेकिन अभी हम लोग जो है ना, पहले मस्ती था और अभी मजबूरी है सर, क्या करें, अभी ये बात है। अगर आपको इलाज के लिए कहा जाए तो इलाज करेंगे? अगर सर एक तो बोलते हैं मतलब है कि ऐसा मतलब है कि इलाज होते, और एक दूसरा है कि मतलब ख्याल करने का इलाज, जो मतलब है कि इंसान को इंसान समझ जावे ना, एक बात है। और इलाज भी इसी तरीके से कि मतलब है कि उसको मतलब है कि महसूस होवे कि हाँ हमारा इलाज होता है, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आदमी कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह हम करेगा फिर ऐसे इलाज, मतलब है कि। चले, बहुत शुक्रिया। हमारी तो दुआ है कि आप जितने भी हमारे ये भाई जो इस गंदे नशे में लग चुके हैं, अल्लाह इन सब को इस नशे से, इस अजाब से निकाले, क्योंकि ये एक आपका नहीं, ये पूरे ख़ानदान का
बेड़ा गर्क हो जाते हैं, एक आदमी से पूरा ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, इतना आपको पता है? बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारा छोटा बहन है इधर, मैं तो जाता नहीं हूँ, साल के बाद कभी 6 महीने के बाद जाता हूँ तो रोती है, मेरे से छोटी है ना, और एक बड़ी है, एक दूसरा है वो मरा हुआ है। लेकिन ऐसा बात कर रहा हूँ कि हर फैमिली वाले जो है ना, एक नशे की वजह से जो ख़ास उसका फैमिली है तो वो परेशान होता है। बाप हमारा परेशान था, चलो वो तो मर गया है ना, नहीं है दुनिया में, लेकिन माँ तो है, बहन है, भाई है, 3 भाई है हम लोग, 3 बहन है, अभी 2 बहन है और हम लोग 3 भाई है। 3 भाइयों में मैं नशेड़ी हूँ, बाकी कुछ नशा नहीं करते सर। हम लोग 7 अफराद हैं, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, अभी घर में मौजूदा 5 हैं, और 2 बच्चियों की शादी हो चुकी है, दोनों अपने घर में, उनके बेटे हैं, 4 साल हो गए, नाना बन गया हूँ। तो आपको किसने इस नशे पे आदी किया? बस चला शार्ट हो गई थी, सिगरेट के एकदम यादों से लगा लिया तो फंस गए। कोई पछतावा है आपको? हाँ पछतावे, बेटे बड़े होंगे, जवान होंगे, उनके लिए ताना बनेगा, बुरी बात। क्या करते क्या आपको अपने बच्चों के लिए, किस तरीके से उनका गुजर बसर होता है बच्चों का? बस 300-400 रुपये घर में देता हूँ, बड़ी वाली बेटी काम करती है, कुछ उससे गुजारा हो जाता है, और बच्चे पढ़ते हैं, वो दामाद फीस दे देते हैं उनकी, बड़ा वाला। यकीनन आपने जवानी भी गुजारी होगी, बचपन भी गुजारा है, कुछ यादें नहीं आती आपको कि यार वो क्या ज़िंदगी थी और आज की कचरा कुंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं? बस सब कुछ याद आता है यार, क्यों नहीं याद आती है। 42-43 साल उम्र हो गई है, सारे शौक करके देखे हैं, 14 नशे पाउडर का, सारे नशे कर, किसी नशे में नहीं फंसे, हर नशे से निकले, बस पाउडर में घुसे हैं, तो बस समझ नहीं है कि किस तरीके से कहाँ से कहाँ। कभी इलाज नहीं करवाया आपने? इलाज 2 दफ़ा किए, अच्छा, फिर? अल्लाह के रास्ते में निकले, इलाज नहीं करवाया बस। तो अल्लाह के रास्ते में गए, उसके बाद भी सही नहीं हुआ? सोबत की वजह से। तो सोबत क्यों नहीं छोड़ी? बस कुछ गलत फहमी है, कुछ वालिद का इंतकाल हो गया बीच में, कुछ दुख परेशानी वहाँ से मिल गई, कुछ वालदा का इंतकाल हो गया, बाप ने 3 शादियाँ की थी। तो आप छोड़ नहीं सकते इसको? छोड़ सकता हूँ, क्यों नहीं छोड़ सकता। तो फिर छोड़ देना अपने बच्चों की खातिर, और छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपकी बेटियां आपको देख के रोती नहीं होंगी, या बच्चे आपको देख के रोते नहीं होंगे कि हमारा वालिद साहब जो हमें इतना प्यार करता था, इतना लाड करता था, आज वो इतने नशे में। मिलता हूँ, लेकिन ये है कि दुख तो होता है, खुशी से थोड़ी देते हैं, हालांकि उनकी जेब से नहीं जा रहे, अपने जेब से खर्चा करता हूँ, उल्टा 200-300 रुपये घर में भी दे देता हूँ, भिजवा देता हूँ बेटे के हाथ, लेकिन ये है कि दुख होता है उनको, ये बात हकीकत है। दुख होता है ना? तो आप आज हमारे साथ अज़म करें ना कि ये काम आप नशा छोड़ देंगे, क्या आपको अच्छा लगता है कि इतने कचरा कुंडी में आप जमा हो? नहीं, इंशाल्लाह ये आखिरी 4-5-6 महीने में इंशाल्लाह बिजी निकाल दें अपना, पक्की बात है। हाँ। चल, मैं आपका सफ़ीर खान। सफ़ीर खान, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सवाबी से। पठान हो? जी।